महादेव की। हर 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 हर। महाशिव पुराण की कथा पर चर्चा चल रही है, जो एक ऐसा महापुराण है जिसके श्रवण मात्र से दुखों का क्षय हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन श्रवण करने की विधि श्रोता जानता हो तब। कोई भी दवाई ली जाए, दवाई के साथ अगर परहेज नहीं है तो दवाई लाभ नहीं करेगी। उसी प्रकार से ये महाशिव पुराण परम पावन पवित्र पुराण, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है इसे श्रवण करने मात्र से। जो इसको कहता है और जो प्रेम भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है, दोनों के मनोरथ पूर्ण भगवान शिव और महादेवी भगवती दुर्गा महाकाली उसे पूर्ण कर देते हैं। आज पार्वती खंड नाम की संहिता प्रारंभ होती है। ये महाशिव पुराण में तीसरी संहिता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक 88,000 ऋषियों, जिस सती ने अपने पिता के यहां शरीर त्याग दिया, वही सती पार्वती होकर हिमालय राज की पुत्री बनी और कठिन तप कर भगवान शिव को फिर पति रूप से प्राप्त किया। ये सुनकर सौनकादिक 88,000 ऋषि बोले, प्रभु हमारे हृदय में एक जिज्ञासा है, हम वह सुनना चाहते हैं। कि हिमालय राज कहां है और कौन है? हमने सुना है कि वो तो पर्वत है, फिर पर्वत के साथ विवाह कैसे हो गया? दूसरा प्रश्न प्रभु हमारा यह है कि हिमालय की पत्नी कौन थी जिसे जगत में इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मां भगवती उनकी पुत्री हुई? हम हिमालय की पत्नी का भी चरित्र सुनना चाहते हैं और पार्वती का भी चरित्र सुनना चाहते हैं कि पार्वती ने ऐसा क्या किया जो कि शिव के साथ उनका परिणय हुआ, पाण ग्रहण संस्कार हुआ। सूत जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु वेद व्यासी से जो श्रवण किया है, मैं वह तो मैं कहता हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थी। उनमें से एक कन्या जिसका नाम स्वधा था, वो पितृदेवों को ब्याह दी गई, उनको दे दी गई, और बाकी की कन्याएं भूमंडल पर ऋषियों को, राजाओं को पाण ग्रहण करा दिया। जो पितृदेवों के यहां महाराज दक्ष की पुत्री थी जिसका नाम स्वधा, उसको प्राप्त करके पितृगण बड़े प्रसन्न हुए और पितृगणों ने उस स्वधा के माध्यम से
3 पुत्रियों को प्रकट कराया जो अयोनिजा थी, जिनका नाम था मेनका, धन्या और कलावती। ये तीनों पुत्रियां पितरों की जगत में पूज्य हुई है। पूरा जगत इनको माता मानता है, और कोई भी समस्या किसी के जीवन में आती है, जब इनका कोई स्मरण करता है तो उनके दुख दूर कर देते हैं। वो तीनों कन्याएं सर्वांग सुंदरी, परम यौवन, शास्त्र नीति से निपुण, धर्मशील परायण, अपने इष्ट देव की भक्ता थे। उनको यह सौभाग्य प्राप्त था कि वह तीनों लोकों में कहीं भी जा सकती है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन वह तीनों कन्याएं विचार करके श्वेत दीप भगवान विष्णु के धाम को चली गई। भगवान विष्णु के दर्शन किए। वहां उत्सव हो रहा था, स्तुति की, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन संत कुमार सुनंदन आ गए। जितने देवी देवता थे भगवान विष्णु सहित सभी खड़े हो गए अपने आसन से और उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, स्तुति की। लेकिन उनमें से लक्ष्मी जी बैठी रही, उन्होंने संतों को प्रणाम नहीं किया। और वो तीनों कन्याएं जो पितृदेवों की थी, मेनका, धन्या, कलावती, उन्होंने भी प्रणाम नहीं किया। अब वो सनातन ऋषि क्रोधित हो गए। अब तीनों को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने हमारा सत्कार नहीं किया, हमें प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्यों की स्त्रियां बनो। अब वो तो भय से कांपने लगी। कहां स्वर्ग में रहने वाली, स्वर्ग के भोग विलास प्राप्त करने वाली, तीनों लोकों का भ्रमण करने वाली, अब कहां उन्हें पृथ्वी पर आकर मनुष्यों के साथ विवाह करके जीवन बिताना। बड़ा कष्ट महसूस हुआ, बड़ा दुख लगा। उसी समय सनातन संत कुमार जी ने लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दिया कि तुम भी खड़ी नहीं हुई, तुमने प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी भूलोक में जाकर मनुष्यों के साथ विवाह करो। लक्ष्मी जी ने श्राप स्वीकार कर लिया। तीनों देवियों ने, मेनका, धन्या और कलावती ने भी श्राप स्वीकार कर लिया। श्राप स्वीकार करने के बाद जब देखा कि सनातन ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, तो उनके पास गई, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे मुनि देव, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे श्राप, आपने जो श्राप दिया है उससे हमारा उद्धार कैसे होगा, वो हमें उपाय बतलाइए। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा था, हमने गलती की, हमने उसका फल चख लिया। सनातन ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देखो तुमने अपराध तो किया है और उसके श्राप भी मिला है, लेकिन मैंने उससे उद्धार करने के लिए आपको बताता हूं कि हे मेनका, तो मैना होकर हिमालय राजा की पत्नी बनोगी
और तुम्हारे घर में पार्वती जगदम्बा जगजननी अवतार लेंगी। और जब तुम उस अवतार रूपी पुत्री की सेवा करोगी और उससे उसका पान ग्रहण करके शिव के साथ विवाह करा दोगी तो तुम मुक्त हो जाओगी श्राप से और फिर कैलाश को प्राप्त करोगी। धन्या ने कहा, प्रभु मेरा भी श्राप उद्धार कीजिए। धन्या को कहा कि देवी, पुरुषों की स्त्री तो तुमको भी बनना पड़ेगा, भले ही तुम जगत की माता हो, लेकिन श्राप मेरा मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे उद्धार के विषय में मैं कहता हूं कि तुम जाकर के जनकपुर में राजा विदेह की पत्नी बनोगी और तुम्हारा नाम सुनैना होगा। जो मैंने लक्ष्मी को श्राप दिया है वो लक्ष्मी तुम्हारे यहां पुत्री सीता बनकर पधारेगी। और जब तुम सुनैना सीता को राम जी के साथ प्राण ग्रहण करा दोगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। अब तो कलावती भी हाथ जोड़कर खड़ी है कि मेरे श्राप को भी मुक्त करो। कलावती से कहा, देखो तुम्हारे श्राप में समय लगेगा, जब द्वापर आएगा तब तुम ब्रखवान की पत्नी कहलाओगी और ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री बनकर राधा नाम से विख्यात होंगी। और जब ये राधा श्री कृष्ण को पति रूप में वरण कर लोगी तो तुम फिर गोलोक धाम की वासनी बन जाओगी और तुम्हारा श्राप भी मुक्त हो जाओगी। तीनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, मुनि जी को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को सब चले गए। अब तो लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु ये क्या हो गया, महात्मा ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी श्राप दे दिया। लगता है कि महात्माओं को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं। विष्णु जी मुस्कराए, बोला, हाँ देवी, महात्मा माया से सर्वथा निष्प्रह रहते हैं, लेकिन जब वो मेरा कार्य करते हैं, जब मैं वैकुंठवासी विष्णु उन पर कृपा करता हूं तो तुम स्वयं नाचती हुई उनके यहां जाती हो और सारा कार्य करके आती हो। तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी तुम्हें वह कार्य करना पड़ता है। और श्राप तुमको मिला है तो तुम्हें अवतार भी लेना होगा। सब देवता, पितृगण, कन्याएं, ब्रह्मा जी अपने अपने स्थान को वहां से चले गए। उसी समय एक घटना घटी कि पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया और इतना आतंक बढ़ा कि कोई भी अपने धर्म को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। बिना मतलब के सबको दंड दिया जा रहा था, बिना मतलब के सबका धन हरण करके राक्षस लोग अपनी तिजोरियां भर रहे थे। देवता भी भयभीत थे। अब तो ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस पे कुछ न कुछ तो करना चाहिए। विष्णु जी का आह्वान किया। देवराज इंद्र पधारे, भगवान शिव के कैलाश तो हमको गए, शिव से सब कथा कही। शिव जी ने कहा कि देखो, तुम अगर इस जगत का दुख दूर करना चाहते हो तो जाकर के राजा हिमाचल के अब पहुंचो और राजा हिमाचल को कहो
कि वह पत्नी सहित मां भगवती का ध्यान करे। जब भगवती प्रसन्न होगी तो वही जगत का दुख दूर करेंगी, वही राक्षसों के वध में सहायक होंगी, वही देवताओं को सुखी कर सकती है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ऋषिगण, देवगण राजा हिमाचल के पास पहुंचे। हिमाचल राजा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। कहा प्रभु मैं तो धन्य हो गया, तीनों लोकों के मालिक मेरे घर पधारे हैं, मेरा घर पवित्र हो गया। कहो मैं क्या सेवा करूं आपकी। ब्रह्मा जी ने कहा हे राजा हिमाचल, तुम मां भगवती का ध्यान करो और पहले तुम अपना विवाह करो। हिमाचल ने कहा कि मैं विवाह, बोला हाँ तुमको विवाह करना होगा। हिमाचल ने कहा मेरे तेज को कौन धारण कर सकता है, कोई ऐसी कन्या है। ब्रह्मा जी ने कहा पितृगणों की कन्या मेनका, जो तुम्हारी भार्या बनने के लिए तैयार है। हिमालय ने अपनी स्वीकृति दी और बड़ी धूमधाम से हिमालय का विवाह होते ही उनको कहा देखो विवाह तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए नहीं कराया गया है, विवाह जगत के दुख को दूर करने के लिए कराया गया है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम दोनों मिलकर के मां भगवती की आराधना करो। हे बेना, मैंने कहा तुमको मां भगवती को प्रसन्न करना है और उनका साक्षात्कार करना है, और जो तुम्हें आदेश दे उसका तुम्हें पालन करना। ऐसा कह करके वो सभी देवता चले गए। हिमालय की पत्नी मैना ने मां जगदम्बा काली भवानी का और भगवान भोलेनाथ का एक प्रतिमा बनाकर पूजन और तपस्या प्रारंभ कर दी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता ऋषियों को साथ लेकर विचार करने लगे कि राजा हिमालय और उनकी पत्नी व्रत तो कर रही हैं, पर हमको भी कुछ करना पड़ेगा, तब ये कार्य सफल होगा। विष्णु जी ने कहा हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा सभी एक पवित्र स्थान गंगा जी के तट पर बैठकर मां भगवती की आराधना करो, और हम जब मां भगवती को प्रसन्न कर लेंगे और मां हमको दर्शन देगी, तब मां से हम विनती करेंगे कि तुम हिमालय के घर जाकर के पुत्री रूप बन जाओ। सभी देवताओं ने अपनी हाँ की और सब जाकर के हिमालय के गंगा के तट पर आराधना करने लगे। बहुत आराधना की, बहुत समय व्यतीत हुआ। जगदम्बा प्रसन्न हुई और उनके सम्मुख प्रकट हो गए। देवताओं ने उनकी स्तुति की, आराधना की, पूजा की। मां भगवती ने कहा कि हे देवताओं, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। ब्रह्मा जी ने कहा हे मां, हे जगदम्बा, तुम तो जगत की पालन करता, संहार करता और स्थिति करता हो। तुम्हारे बिना क्या जगत सुखी रह सकता है। जब से तुमने दक्ष के यहाँ से शरीर छोड़ा और तुम अपने लोक मणिलोक में रहने लगी, तब से जगत दुखी हो गया। और तुमको शायद ज्ञात होगा, तुम्हारे बिना भोलेनाथ भी पूरे योगी बन गए हैं। जगदम्बा मुस्कुराई और कहा
कि हाँ मैं जानती हूं भोलेनाथ मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हड्डियों की माला अपने गले में डाल ली है और भभूति रमा कर रहे हैं। वो मेरा पान ग्रहण करना फिर चाहते हैं। उन्होंने मुझे त्यागा, ये कोई प्रारब्ध लीला थी, भगवान शिव की लीला की थी, लेकिन अब वही मुझे बहुत स्मरण कर रहे हैं। देवताओं, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें आशीर्वचन देती हूं कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैया तुम हिमालय और मैना को दर्शन दो, उनके यहां पर पुत्री रूप से प्रकट हो जाओ। मां भगवती ने तथास्तु कहा और उन तक ध्यान हो गए। देवता ब्रह्मा विष्णु सभी अपने अपने लोक को चले गए। मैना की तपस्या से मां भगवती प्रसन्न होकर के प्रकट हुई। तो वहां हिमालय बड़ा सुंदर बसंत ऋतु विद्यमान हो गई। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। सभी पृथ्वी के जीव जो आपस में बैर रखते थे वो सब निर्वैर हो गए। मैना से कहा कि देवी तुम मुझे क्यों आराधना करती हो, मुझे क्यों बुलाया है, याद किया है? तो मैना हाथ जोड़कर बोली कि हे मां, हे भगवती, मैं तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। आप तो अंतर्यामिनी हैं, आप सब जानते हैं कि मुझे श्राप लगा है। श्राप के उद्धार के लिए आप मेरी पुत्री बनकर आई है, जिससे मेरा कल्याण हो। मां भगवती ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वो ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। हिमालय को जब ये बात पता चली कि मां भगवती प्रकट हुई और मैना को दर्शन हुआ तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद मैना गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई तो उनके यहां 100 पुत्र हुए, बड़े बलवान। और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था मैनाक, जो समुद्र का मित्र बना था। लेकिन हिमालय विचार करते हैं कि हमारे यहां तो जगदम्बा आनी थी, ये विष्णु कैसे आ गए? फिर माता ने स्वप्न में हिमालय को कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी कि मुझे पुत्र रूप प्राप्त हो, इसलिए पहले उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। अब मैं कुछ समय बाद आने वाले हूं तुम्हारे घर। हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना को ये सब कथा कही। कुछ समय के बाद मैना ने फिर गर्भ धारण किया। नौ मास बीतने के बाद मां जगदम्बा वहां प्रकट हो गई मैना के सम्मुख। अब उनके प्रकट होते ही पूरे महल में बड़ा रोशनी हो गई, बड़ा प्रकाश हो गया, दिव्य प्रकाश। जब मैना ने उनको देखा तो मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि आप तो मेरी पुत्री बनकर आनी थी, आप तो मेरी मां बनकर आई हो। मैं आपको मां कहूंगी कि पुत्री कहूंगी?
देवी मुस्कराई, बोला तुम क्या चाहती हो? बोला मैं तो तुम्हें पुत्री मानना चाहती हूँ, पुत्री बनाना चाहती हूँ। तो कहो मैं क्या करूं? मैंने ने कहा छोटी बन जाओ, बच्ची बन जाओ, छोटी सी बच्ची बन जाओ, जिससे किसी को पता न लगे कि कहीं से उठाकर तो नहीं लाई है मैंने। छोटी बच्ची बन गई मां जगदम्बे, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि जैसे प्रभु राम थे। उनका भी सांवला शरीर था, शरीर से तेज की आभा चमक रही थी। उनके प्रकट होते ही पूरे हिमालय राजा की प्रजा के सारे दुख समाप्त हो गए। सूत जी को पूछा था कि उनके दुख कैसे समाप्त होंगे प्रकट होते ही? तो सूत जी ने कहा कि पहले प्रकट होना था। जब वो प्रकट हुई बड़ी रूप में तो उन्होंने वहां दुख को बुला लिया कि तुरंत मेरे पास हाजिरी लगा। दरिद्रता को बुला लिया, मेरे पास हाजिरी लगा। जितने अशुभ थे सबको बुलाकर और उन्हें डरा कर कह दिया कि अगर तुम यहां से हट जाओ नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। वहां शांति, सुख, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का शासन स्थापित कर दिया मां भगवती ने। अब मां मैना कहने लगी कि हे मैया तुम छोटी बच्ची बन जाओ तो मैं तुम्हें पुत्री कहूंगी। मां छोटी बच्ची बन गई। अब मैना कहने लगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम ऐसे बन गई हो छोटी बच्ची। आकाशवाणी के द्वारा सुना दिया तो फिर मुझे क्या करना है कि तुम रोना तो शुरू करो, पता चले कि मेरी पुत्री हो गई। अब तो महामाया, महाकाली, महादेवी ने रुदन शुरू किया। जैसे छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते रुदन करते हैं, वो रुदन किया। रुदन करते ही उनकी जो दासियां थी वो सब दौड़ी चली आई। देखा पुत्री को। मैना ने बड़ी जल्दी से उस पुत्री को अपने बगल में सुला लिया कि किसी को शक न हो कि ये मेरी पुत्री नहीं है। देखा तो सब प्रसन्न हुई दासियां। उन्होंने कहा कि महारानी जी ये कब प्रकट हुई बच्ची? बोला अभी अभी जन्म लिया है। कि तुमने हमको बताया क्यों नहीं? आपको पीड़ा होती तभी हमें सूचना दे देती, हम आती तो कुछ सेवा करती आपकी। बोला नहीं इस बात को छोड़ो, मैंने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? वो जो जिसने चाहा मैना ने वो सब को नौछावर दे दी। एक दासी बड़ी चतुर थी, वो महाराज हिमाचल के पास पहुंच गई। कहा कि महाराज धन्य हो, बधाई दो, बधाई दो। बोले क्या हो गया? बोले पुत्री हुई है आपके यहाँ, मैना के यहाँ। हिमाचल बड़े प्रसन्न, हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कहा देख तू छत्र को छोड़कर जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसकी मनोकामना पूर्ण की। हिमाचल राजा ज्योतिषियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को लेकर राजमहल में गए। जाकर के अपनी पुत्री का मुख देखा, धन्य हो गए। आज के समय में पुत्री हो जाए उसका मुख देखते ही धन्य होते हैं कि रोने लगते हैं। बड़ी विपरीत स्थिति। वैसे इसमें किसी का दोष भी नहीं है। अगर सबके सही सलामत धर्म कर्म श्रेष्ठ बन जाए तो किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होगी, न कोई दुखी होगा।
खाली अपने अधर्म अनाचरण के कारण ही आपस में वैमनस्यता बढ़ती है। हिमाचल राजा ने ब्राह्मणों को कहा कि इनका ज्योतिष देखो, इनका संस्कार कराओ, जाति संस्कार कराओ, खजाने खोल दो। जितना दान लुटाया उससे भी अधिक स्वयं बढ़ने लगा खजाना। अच्छी तरह से धर्म संस्कार करा दिए। अब तो मैना की बुद्धि मां भगवती ने ऐसी कर दी कि उसको ये पता नहीं रहा कि ये मां भगवती जगदम्बा है, मेरी पुत्री बनकर आई है। वो पुत्री के प्रेम में ही मगन रहने लगी, माया से मोहित कर दी, भुला दिया उसको सब कुछ। उसी प्रकार से महाराज हिमाचल को भी भुला दिया। बड़ा सुंदर वातावरण। अब वो कन्या जब बड़ी हुई तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। हिमालय पर बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने अपना निवास स्थान बना लिया, क्योंकि जगत की मां प्रकट हुई है। देवता भी इसी ताक में कि कब मां का विवाह हो जाए, हमारा दुख दूर हो। सब लोग जानते हैं, पर मैना नहीं जान पा रही है, हिमाचल नहीं जान पा रहे हैं कि ये जगत जननी, जगत की माता जगदम्बा है। सांसारिक लौकिक रीति के आधार से मर्यादा से प्रेम कर रहे हैं। और मां भगवती भी माता पिता को मानकर उनके वचनानुसार चल रही है। माता का घर के काम काज में हाथ बटाती है। बिल्कुल अभिमान स्पर्श नहीं कर रहा है जगदम्बा को कि वो कहे कि मैं तो जगदम्बा हूं, जगत की माता हूं, मुझे क्या करना, झाड़ू पोछा लगा करके। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर 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 हर